साथियों, सभी साधकों को नमस्कार। मित्रों, हमने इससे पहले आपको सप्त चक्रों के विषय में, उसके पश्चात और वीडियो में जो 3 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और नाभि में अवस्थित मणिपुर चक्र के विषय में हमने आपको बताया। मित्रों, अब बताने जा रहे हैं चौथा चक्र, अनाहत चक्र। अनाहत चक्र हृदय कमल में विराजमान है, हृदय में अवस्थित है और 12 कमल के पंखुड़ियों के सदृश चक्र विराजमान है। यह हृदय प्रदान है। क्या आप कवि बनना चाहते हैं? क्या आप साहित्यकार बनना चाहते हैं? क्या आप गजलकार बनना चाहते हैं? क्या आप संगीतकार बनना चाहते हैं? क्या आप परोपकारी दयालु बनना चाहते हैं? ऐसा चाहते हैं, लेकिन आप न तो कवि बन पाए, न साहित्यकार बन पाए, न संगीतकार बन पाए, न तो कोई कलाकार बन पाए। तो आइए जानते हैं क्यों नहीं बन पाए आप कवि, साहित्यकार, संगीतकार, काव्यकार। आइए जानते हैं। अनाहत चक्र, जिसका अशुद्ध होता है, वो व्यक्ति चाह करके भी कवि, साहित्यकार नहीं बन सकता है, क्योंकि इसके लिए आपका अनाहत चक्र, जो हृदय प्रदान चक्र है, इसको शुद्ध करना होगा। इसको शुद्ध करने के लिए कुछ विधि बताए गए हैं, कुछ आसन बताए गए हैं। नौकासन, पद्मासन, हलासन, शीर्षासन और शवासन, ये कुछ आसन बताए गए हैं। मित्रों, अभी मैं आसन आपको नहीं बता सकता हूं। अगर आप आसनों के विषय में नहीं जानते हैं तो हम दूसरी वीडियो में आप कमेंट करें, हम आपको प्रदान करेंगे अवश्य। ये आसन करने चाहिए। और उज्जयी प्राणायाम, इससे गला खुलना हो, कलाकार बनना हो, आप बोलने में हिचकिचाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, आपकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है, तो इसके लिए उज्जयी प्राणायाम भी, कपोत उज्जयी कहते हैं, कबूतर जैसे कपोत उज्जयी प्राणायाम अभी मैं पूर्ण रूप से नहीं करा पा रहा हूं आपको। इसके लिए अलग से वीडियो में मैं प्रदान करूंगा, कुछ प्रॉब्लम के कारण। तो मित्रों, कपोत उज्जयी प्राणायाम करना चाहिए। इसको ठीक करने के लिए, इस चक्र को शुद्ध करने के लिए अथवा इस चक्र को जागृत करने के लिए, जो अनाहत चक्र है, हृदय कमल में विराजमान है, इसका बीज मंत्र है यम। य के ऊपर बिंदी, यम। इसके देवता है शिव, इसकी देवी है काकिनी, वायु तत्व प्रधान है। इसका मंत्र है ओम गृणी, ओम ह्रीं गृणी सूर्याय नमः, ओम ह्रीं
घृणी सूर्याय नमः। सूर्य का ध्यान करते हुए और हृदय कमल में विराजमान 12 पंखुड़ियों से युक्त कमल दल का ध्यान करते हुए सूर्य नारायण का यह मंत्र ओम ह्रीं घृणी सूर्याय नमः, ओम ह्रीं घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का कम से कम 1 माला रोज सूर्योदय के समय 1 माला माने 108 बार जप करने से भी यह अनाहत चक्र खुलता है। और अनाहत चक्र को जागृत करने के लिए, शुद्ध करने के लिए आंखें बंद करके ही अनाहत चक्र में ही ध्यान लगाना चाहिए। 12 पंखुड़ियों से युक्त है, कमल सदृश समान है। जैसा कमल का फूल 12 पंखुड़ियों वाला वैसे ही है, हृदय में विराजमान है। सूक्ष्म दृष्टि से, ध्यान विधि से इसको देखना चाहिए। इससे क्या होता है, यह जागृत हो जाता है। इसको जागृत करने से आप कवि बनना चाहते हैं, आप साहित्यकार बनना चाहते हैं, बड़े बड़े मंचों में जाकर के आप वक्ता बनना चाहते हैं, बड़े बड़े मंचों के आप संगीतकार बनना चाहते हैं, तो अनाहत चक्र पर ही ध्यान रखिए। आप अनाहत चक्र का विशेष ध्यान दीजिए, आप सफल हो जाएंगे। मित्रों, जिसका अनाहत चक्र अशुद्ध होता है तो वो लोग कुछ रोगी होते हैं, उसके कुछ रोग हैं। अनाहत चक्र अशुद्ध होने से जो रोग लग जाते हैं, उन रोगों को मैं बता रहा हूं। जिसके हार्ट में जलन होता है और शरीर में ब्लड की कमी, कभी कभी हार्ट अटैक हो जाना, कई लोगों की हार्ट अटैक से मृत्यु भी हो जाती है। हृदय रोग विशेष करता है अनाहत चक्र अशुद्ध होने से। अनाहत चक्र अशुद्ध होने से ब्लड प्रेशर का रोगी भी हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। जल्दी थकान, 5-10 मिनट काम करेगा और सोचेगा बहुत बड़ा काम कर दिया, ऐसा व्यक्ति थक जाता है। और हार्ट बीट तेज होना, धड़कन तेज हो जाना, यह भी इसका कुलक्षण है अनाहत चक्र अशुद्ध होने से। फेफड़े में भी असर होता है इसका, फेफड़ा भी खराब हो सकता है। निमोनिया की शिकायत हो सकती है। और जिसको बार बार सर्दी जुकाम असमय में लगता रहता है, जोड़ों में दर्द और चर्म रोग, खुजली आदि चर्म रोग, ये सब अनाहत चक्र के अशुद्ध होने से ऐसे रोग हो जाते हैं। और विशेष करके हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट, इसके विशेष रोग के लक्षण हैं। अनाहत चक्र अशुद्ध है ऐसा जानना चाहिए। ऐसे रोग अगर आपको सता रहे हैं, आपको जानना चाहिए अनाहत चक्र अशुद्ध है। इसलिए आंख बंद करके जो मंत्र बताए गए उनका ध्यान करना चाहिए। और 12 पंखुड़ियों से युक्त कमल दल का अनाहत चक्र हृदय के बीच में अवस्थित, इसका ध्यान चिंतन करने से ये सब रोग धीरे धीरे अभ्यास से, एक बार करेंगे हो जाएगा ऐसा नहीं है, अभ्यास से धीरे धीरे ये सब समाप्त हो जाते हैं। आप निरोगी रहें और आप साहित्यकार बने, आप कवि बने, जिसकी जिसकी जो इच्छा है। इसके लिए यह अनाहत चक्र विशेष है। और जिसका अनाहत चक्र अशुद्ध हो जाता है, अजागृत हो जाता है, ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। उसको ये नहीं जानता है कि संसार में मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाना है। वो बीच में निराश हो जाता है, मैं अकेला हूँ। वो किसी से प्रेम करना भी नहीं जानता है और किसी से प्रेम ले भी नहीं सकता है। वो हृदय कमजोर है, इसका मतलब हृदय भावना नहीं है, तो कैसे प्रेम करेगा वो? और किसी के ऊपर विश्वास भी नहीं करता है ऐसा व्यक्ति, अविश्वासी हो जाता है। और इसके ऊपर भी कोई विश्वास नहीं करते हैं।
जिसका अनाहत चक्र अशुद्ध हो जाता है, कुछ मन के कुछ विकार ऐसे पैदा हो जाते हैं। तो आइए मित्रों, अनाहत चक्र को शुद्ध करें, आप निरोग हों और आप कवि, साहित्यकार, संगीतकार, कलाकार जो बनना चाहते हैं बने। इसलिए मैंने आपको यह गुप्त ज्ञान, चक्र ज्ञान प्रदान किया। हर व्यक्ति यह ज्ञान नहीं देता है, छुपा के रखते हैं लोग अपने स्वार्थ के कारण, लेकिन सबके कल्याण के लिए मैंने यह गुप्त रहस्य आपको खोल दिया है। आप इसका लाभ जरूर उठाएं। अग्रिम जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें कि आपको नई नई जानकारियाँ दे सकें। आपकी कोई जिज्ञासा हो, कुछ बात समझ में ना आई हो, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करें कि आपको हम उत्तर दे सकें अथवा अगली वीडियो में आपका जवाब दे सकें, आपकी समस्या का समाधान कर सकें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।